बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीकेंड के दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई जिन पर बात करेंगे और साथ ही मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की वालदा मुहतरमा का भी इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए इंशाअल्लाह और ज़ाहिर जो लायक़ीन है उनको सब्र जमील अता फ़रमाए इस मुश्किल घड़ी में। पाकिस्तान में ऐसे मौज़ूआत पर भी बयानबाजी और सियासत और अब आजकल के तनाज़ुर में बात करो ट्वीट शुरू हो जाती हैं जिसका इंसान ने तसव्वुर नहीं किया होता, और ये मौका भी उन्हीं में से एक रहा। ये सारा मामला ज़ाहिर उस वक्त सामने आया जब अता तालड़ साहब ने एक ट्वीट किया कि नवाज़ शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की वालदा जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा उस वक्त या उससे कुछ देर बाद स्टेज पर देखी जा सकती थी क्योंकि उस वक्त पेशावर में जलसा जारी था। PDM का मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा स्टेज पर पहुँच गई थी कि इसी असना में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर के दौरान मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा अपीयर हुई और उन्होंने एक गमनाक अंदाज में आप दीदा भी कहते हुए ये कहकर अनाउंस किया कि ये सूरत हाल हो गई है। देखिएगा। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। नवाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है, लंदन में वो मौजूद थी उनके पास। तो मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं आज आपसे बात नहीं कर सकी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरी दादी जो इस वक्त अल्लाह ताला के पास चली गई हैं उनके लिए दुआ फरमा दीजिए और मियाँ साहब की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ कर दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। इसके बाद ताज़ियतों का सिलसिला शुरू हुआ। आर्मी चीफ ने भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत तमाम तर सियासी मुखालफिन ने भी ये किया और ज़ाहिर है ये बहुत ज़रूरी भी है, इंसानी रिवायात के एन मुताबिक है और ऐसा होना भी चाहिए। मरियम बीबी की एक ट्वीट सामने आई जिसको लोगों ने हैरत से देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि चूँकि सिग्नल्स वगैरह वहाँ पर नहीं थे तो मैं आउट ऑफ टच थी, हुकूमत के किसी रुकन में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक इत्तला ही पहुँचा देते। उन्होंने फिर ये बताया, जब उन्होंने ये कहा कि किसी में इतनी इंसानियत नहीं थी कि बता ही देते, तो सामने से फिर जवाब भी आया। वहाँ से शहबाज गिल साहब बोले कि साहब आप तो झूठ बोल रही हैं, गलत बयान ही कर रही हैं। आपके अपने फेसबुक पेज से जो है वो लाइव जाता रहा है सारा जलसा, यानी कि इंटरनेट तो अवेलेबल था, तो ये कैसे हो सकता है कि आपको ये बात ना पता हो। फिर शहबाज गिल साहब ने यह भी कहा कि जनाब मरियम बीबी जब इंतकाल हुआ उस वक्त तो वहाँ पेशावर जलसे में नहीं थी बल्कि बिलोर हाउस में थी और उनको तकरीबन 1:15 बजे 1:14 या 1:16 का उन्होंने टाइम बताया, इतने बजे उनको इत्तला दे दी गई थी। यानी कि वो ऑफ कोर्स का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि ये सारा एक्ट किया उन्होंने कि भाई स्टेज पे आए और फिर बताया गया कि अभी आपको मालूम हुआ है, फिर मरियम बीबी आई और कहा कि मुझे अभी पता चला, ऐसा था ही नहीं। अब ये इस पर बात करना ही बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसमें बाकायदा बयानबाजियाँ हुई हैं आला तरीन सतह पर, पार्टीज़ के लोगों ने ट्वीट्स किए और सारा कुछ हुआ है। ये बड़ा अजीब है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मंसूर अली खान साहब को ये दास्तान बताई कि उन्हें इस इंतकाल का इस तरह पता चला। देखिएगा। कल एक्चुअली हम लोग जब पेशावर के उसमें एंटर हुए तो उस वक्त कोई 11 साढ़े 11 का वक्त था और अभी पेशावर से हम काफी दूर थे, तो क्योंकि कोई इन्होंने सेल्यूलर सर्विसेज बंद कर दी थी, फोन सर्विसेज इन्होंने बंद की हुई थी। जब मैं जलसे में गई और मैं वहां पर बड़े आराम से बैठी हुई थी और स्पीचेस सुन रही थी, और जब मेरी स्पीच की बारी आई आई थिंक अराउंड 5 बजे के करीब, मेरे से पहले हैदर होती साहब बोल रहे थे, तो मुझे जो बाद में पता चला वो ये कि नीचे से कोई मीडिया की DSNG थी, उन्होंने किसी ने मरियम औरंगजेब साहबा को कोई अबाउट 5 बजे ये मैसेज भेजा कि मरियम की दादी की डेथ हो गई और 3 बजे से ये खबर चल रही है। तो वो क्योंकि एक ऐसा मैसेज आया था एक किसी ऐसे मैसेंजर के थ्रू जिसके पास डिटेल्स नहीं थी, तो मरियम ने वो बात उठ के परवेज रशीद साहब को बताई। परवेज रशीद साहब मौलाना फजल रहमान साहब के पास मरियम औरंगजेब इन्होंने जाके बात की और कहा कि ये खबर हमें आई है, हमने मरियम को अभी नहीं बताया क्योंकि कॉन्फर्मेशन इसकी नहीं आई, तो आप अगर बिलावल साहब को भेज दें। बिलावल बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए थे कि आप बिलावल को कह दें कि पहले वो स्पीच कर लें। तो बिलावल उठ के चले गए। जब बिलावल स्पीच कर रहे थे तो इतने में मरियम औरंगजेब मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरा ख्याल है कि हमें चलना होगा। तो मैंने उसकी जब एक्सप्रेशंस देखे तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बात इससे कुछ ज्यादा। मैंने कहा मरियम आप मुझे सच बताएं कि क्या हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी दादी की डेथ हो गई। ये सब का गुफ्तगू का मकसद ये है कि इसमें ये नहीं कोई मकसद है कि जनाब कैसे पता चला, किसको पता चला, हकीकत क्या है। मकसद ये कि अनफॉर्चुनेटली यानी कुछ इशूज़ हैं जिनके बारे में तय हो जाना चाहिए कि इस पर सियासी बयानबाजी नहीं होगी या इस पर बयानबाजी नहीं होगी, इस पर सिर्फ ताज़ियत होगा, इस पर सिर्फ अच्छे जुमलों का तबादला होगा। लेकिन हम ऐसा
कर नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, कुछ भी हो, कुलसुम नवाज साहब या कुछ भी, यानी ऐसा हो नहीं पा रहा कोई भी इशू, लाइक लिटरली कोई भी इशू सियासत से पाक रह नहीं पा रहा, बयानबाजी से पाक रह नहीं पा रहा। तो अब जरा इसमें बात भी करते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ये सारे तदफीन और इस हवाले से पाकिस्तान के मामलात को देख रहे हैं। इनकी ट्वीट पहली बाज़ाब्ता ऑफिशियल ट्वीट थी PMLN की तरफ से, जिसको भी टीवी चैनल्स ने उठाया और ये खबर ब्रेक की कि ये इंतकाल फरमा गई हैं। तो उनसे बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर हैं। पेशावर में जलसा हुआ, शौकत साहब भी बयानात देते हैं और कहते रहे कि जलसा नहीं होना चाहिए कोरोना की वजह से। हम बात करेंगे शौकत साहब से भी। शैला रज़ा साहिबा ऑफ कोर्स सूबाई वज़ीर हैं, मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि जनाब पीपल्स पार्टी का तो ये ख्याल था, पहले से ख्याल था, बार बार पीपल्स पार्टी कहती थी कि इमरान खान साहब लॉकडाउन क्यों नहीं लगा देते, क्यों लोगों की नकल हरकत पे पाबंदी नहीं लगा देते, इस तरह तो लोग मर जाएंगे कोरोना से। लेकिन अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि जलसे तो होने चाहिए, यानी कि लोगों को निकलना चाहिए, यानी घरों में नहीं बैठना चाहिए। तब सियासत हो रही थी, आप ये सब बात करेंगे। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और ताज़ियत भी। जिस तरह मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये कुछ मामला बयानबाजी से पाक रहने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आप अगर मुझे बता सकें कि ये आपको इसकी इत्तला कब मिली और कैसे मिली, जिसके बाद आपने फिर ये ट्वीट किया, जिसके जरिए फिर पाकिस्तान में मासेस को पता चला कि ये वाकया हो गया है। बहुत शुक्रिया वसीम अदामी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ताज़ियत का भी शुक्रिया। मुझे तकरीबन पाकिस्तानी टाइम 2:30 बजे सुलेमान शहबाज साहब का मैसेज मिला। मैं थोड़ा 5 मिनट ताख़ीर से देखा, मैंने उन्हें कॉल किया। उन्होंने लिखा था कि आपी जी इंतकाल कर। मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तारड़ साहब की आवाज़ मुझे शायद चलेगी, अगर रिकनेक्ट कर सकें। अगर ज़रा देखिएगा अगर वो रिकनेक्ट कर लें इस सिलसिला में। अता तारड़ साहब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ज़रा मुझे, तारड़ साहब को कुछ कहिएगा अगर हम आपकी आवाज़ अगर आप सुन पाएँ तो। अच्छा मुझे चलो मैं फिर ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक के बाद फिर ज़रा यहीं से शुरू करते हैं सारे मामले, ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। जी अताउल्लाह तारड़ साहब बताइएगा, आप कंप्लीट कीजिएगा। जी मुझे 2:30 पर सुलेमान शहबाज साहब का मैसेज आया कि आपी जी, उन्हें प्यार से सारे आपी जी कहते थे, कि आपी जी का इंतकाल हो गया है और आप मुझे कॉल करें, कुछ मामला डिस्कस करने हैं। जब मैंने कॉल बैक किया तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए थे, और उन्होंने किस तरह आपी जी का इंतकाल हुआ है, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी मैयत जो है उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान रवाना करना है। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब जेल में हैं, मरियम बीबी से इस वक्त रब्ता नहीं हो रहा। तो आप ज़रा राब्ते की भी कोशिश करें, और बाकी जो यहाँ पे मामलात हैं पाकिस्तान में वो किस तरीके से करने हैं उस पर भी मशावरत करें। अच्छा, तो मैंने मरियम बीबी को भी ट्राई किया, मगर उधर सिग्नल्स नहीं थे, कवरेज बिल्कुल बंद थी। मैंने जो उनको मैसेज भेजा वो मैंने भी व्हाट्सएप पे चेक किया, वो 5:30 पर उनको डिलीवर हुआ जब सिग्नल आए वहां पर। अच्छा, और देखिए तो उनको आपके मैसेज के जरिए इत्तला मिली? नहीं जी, उससे पहले जिस तरह उन्होंने फरमाया, तो मरियम बीबी जी। अच्छा, मुझे इसमें एक बात और बताइएगा, बल्कि 2 बातें बताइएगा। पहले थे कि वहाँ 12 बजे हुआ ये, तो आपको पहली बाज़ाब्ता इत्तला जो दी गई वो आपको दी गई, तो वो तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद 2:30 बजे के करीब दी गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे 2:30 बजे जो है वो इतला दी गई, और वो पहली इतला थी जिसके बाद हमने फिर इसकी तस्दीक की, और मीडिया के ऊपर भी ये मामला जो है वो उस वक्त मीडिया के ऊपर उसके बाद आया। अच्छा, अभी इस पर जो बयानबाजी हो रही है, मैंने कहा मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक है। अब पहले बताइए, आपका नहीं ख्याल, ये ठीक है कि वो उनको बड़ा सदमा होगा, जाहिर सी बात है, एक कर्ब की खबर थी उनके लिए, और वो उस पर अगर वो समझती भी थी मरियम बीबी कि जनाब मुझे हुकूमत की तरफ से इत्तला दी जानी चाहिए थी, तो इस अंदाज से जब उन्होंने ट्वीट कर दिया इस पर, वो ट्वीट अगर ना करती ज़्यादा मुनासिब ना हो, तो उसके बाद एक सिलसिला ही शुरू हो गया ना, फिर सामने से भी जवाब आ गया और सारा कुछ। यानी उन्होंने ये सोच के ट्वीट कर दिया कि हुकूमत के लोगों को सोचना चाहिए था कि सिग्नल नहीं आ रहा, यानी कि मुझे पता नहीं चला होगा, तो यानी कि वो DC या किसी को कहते हैं कि मुझे बताए थे। उससे पूरे एक बहस का आगाज़ हो गया, जो कि लायानी बहस थी, शायद गैर ज़रूरी नहीं था वो ट्वीट। देखिए हम पेशावर में मौजूद थे। पेशावर दारुल हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा का, और जिस एरिया में सिग्नल्स नहीं थे और बहुत सारे लोगों की रसाई नहीं थी जलसा गाँव स्टेज तक, क्योंकि इंतज़ामिया ने वहाँ पे हिसार में लिया हुआ था स्टेज को। हमारे कई लोग बाहर से जिन्होंने जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया गया। देखिए, अगर आप किसी शहर में मेहमान हैं, कम अज़ कम चलें, अब मुखालिफ ही सही, किसी की जिम्मेदारी तो थी कि ये खबर देता। इस तरह की खबर देना तो मेरा ख्याल है एक
कि फ़र्ज़ बनता है और हमारा एक पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है, सोसाइटी का एक हिस्सा है कि कोई फौतगी हो तो उसकी इतला जो है सबसे पहले दी जाती है। तो इतनी वो कहते हैं साहब वहीं पे मरियम बीबी के फेसबुक ये... पेज से मुसलसल जलसा बराह रास्त नशर होता रहा, यानी कि इंटरनेट के सिग्नल्स थे अवेलेबल? नहीं, इंटरनेट के सिग्नल्स अवेलेबल नहीं थे। लाहौर की एक DSNG जो हुकअप थी जिससे सिर्फ जो है वो सिग्नल सिर्फ सेंड किए जाते थे, रिसीव नहीं हो रहे थे, उसके जरिए जो है वो इंटरनेट कवरेज की जा रही थी। और वो OB वैन का सिस्टम आप सारे बेहतर समझते हैं कि उससे ट्रांसमिट तो किया जा सकता है, रिसीव नहीं किया जा सकता। और उस पर हमारे टेक्निकल लोग मौजूद हैं, उस पर बात भी की जा सकती है। मगर और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि मरियम बीबी को 1:15 बजे बिलोर हाउस पे इसकी इत्तला मिल गई थी। शहबाज गिल साहब और भी बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने इंडियन से मुलाकात का भी कहा था, मैं चैलेंज कर थक गया हूँ, उन्होंने अभी तक आके कोई साबित नहीं किया। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स, कई हमारे अनफॉर्चुनेटली अनइलेक्टेड लोग हैं जिनके हल्के नहीं हैं बट वो वफाकी काबीना का हिस्सा है, उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हम बड़े तल्ख तजर्बात से गुजरे हैं। कुलसूम बीबी जब बीमार थी तो कहा गया ये इलेक्शन स्टंट है, ये उठ के बैठ जाएंगी, ये सिंपैथी हासिल करने का, हमदर्दी हासिल करने का एक जरिया है। कुछ लोगों ने अस्पताल के अंदर घुस के, ICU के अंदर घुस के बदतमीजी की कि हमें दिखाओ किधर है वेंटिलेटर, कहाँ पे उनको रखा गया है। हमने ये सारा कुछ देखा है। हमने मियां मोहम्मद शरीफ की मैयत को मुशर्रफ तौर में यहाँ पर रिसीव किया है कि जब उनको लहद में उतारने वाला हमजा शहबाज के अलावा और कोई नहीं था। कुलसूम नवाज साहिबा की जब वफात हुई तो वो खबर जेल में मियां नवाज शरीफ साहब को, ठीक है, उसमें मैं आऊंगा दोबारा। मैंने आपसे सवाल पूछना है कि अब तो अपोजिशन ही कहेगी ना कि आप ये कहते हैं कि वालिद मोहतरम कुछ की तदफीन में शरीक इस वजह से ना हो पाए कि आमिरियत का दौर था, लेकिन अभी जब वालिदा मोहतरमा का हुआ है तो वो तो कह रहे हैं कि जनाब आप आइए, कोई पाबंदी नहीं है, तो क्यों नहीं। मैं इस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन ये शौकत यूसुफजई साहब, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मरियम बीबी वो ट्वीट ना कर, उनको नहीं करना, मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए था, उससे एक सारे का सारा बहस का आगाज़ हो गया। लेकिन मैं ये भी ज़रूर समझता हूँ कि अगर उन्होंने ट्वीट कर भी दी थी तो अगर हम कुछ चीज़ों को जाने भी दिया करें, अगर उसका ये जवाब भी आया था गवर्नमेंट साइड से कि भाई ये बात ऐसी नहीं है जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन अभी वो एक सोगवार फैमिली है, हम इस पर सियासत नहीं करना चाहते, अगर उन्होंने बयान दागा है, हम नहीं दागते, हम इस मौजू को जाने देते हैं, तो शायद हुकूमत का कद ज़्यादा बड़ा होता। अभी इस बहस में लग जाना कि नहीं जी 1:15 बजे पता चला था, नहीं जी 2:15 बजे पता चला था, वो नहीं जी झूठा है, वो जी सच्चा है, नहीं जी पता, ये एक अजीब और गरीब बहस में नहीं शुरू हो गए सारे। देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप मुझ पे कहें तो डेफिनेटली अगर मैं होता तो मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन जब उनकी तरफ से एक ऐसा मतनाज़ा बयान आ गया ना जो टोटली हुकूमत की, चूँकि वो वहाँ जलसा भी हो रहा था, एक तो हुकूमत जलसा भी उनका बर्दाश्त कर रही थी, ऊपर से आप ये गोलाबारी भी करें, तो डेफिनेटली जवाब तो देना था। जवाब देने के बाद जो सिलसिला हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जवाब दे उनको भी नहीं करना चाहिए तो यहाँ से भी नहीं होना चाहिए। मैं दोनों तरफ से कहना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब इस तरह के वाक़यात होते नहीं, हमारा कल्चर है कि देखे ना, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, जितने बड़े लीडर, जितने दूसरे पार्टी, सब ने ताज़ियत की, हम जैसे छोटे लोगों की तरफ से भी ताज़ियत हुई, लेकिन हमारी ताज़ियत तो नहीं पहुँचती है, लेकिन बड़ों की तो पहुँच गई ना। तो ये तो मेरे ख्याल से हमारा कल्चर का हिस्सा है कि इस पर हम कोई सियासत नहीं करना चाहते और ना होनी चाहिए। इसलिए नवाज शरीफ साहब को जितने भी जो भी है फ़ौरन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वगैरह जितने भी है पेरोल पे रिहाई का हुक्म भी हुआ, वहाँ से भी उनसे कहा आना चाहे तो आ जाए, नहीं आए या जो भी तो उनका अपना इशू होगा। लेकिन बहरहाल मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इस पे मेरे ख्याल से हमारे लिए बड़ी, क्योंकि वालदा जो होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल वो, क्योंकि मेरी वालदा भी वफात हुई है कुछ अर्से पहले, तो ये जो तकलीफ होती है ना, ये तकलीफ बहुत शदीद तकलीफ होती है और मेरे ख्याल से इस पे मैं तो बहस नहीं कर सकता। यानी आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, वो तो मैंने भी कहा कि वहाँ से भी ट्वीट ना आते तो बेहतर होता, लेकिन अगर आप होते तो मनसब पे तो आपको जवाब ना देते जो कि यहाँ से आया है, आपकी साइड से आया। देखिए, जवाब शायद उन्होंने इसलिए दिया हो कि एक इल्ज़ाम जब लगता है ना हुकूमत के ऊपर, तो अगर हुकूमत जवाब ना दे तो फिर लोग कहते हैं जी देखिए हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आया है तो इसलिए ये सही होगा। तो अब कौन सही है कौन गलत है मैं इसका कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे जब पता नहीं हो तो मैं किसी के उस पर नहीं कह सकता कि जी ये सही है गलत है। मुझे कोई इल्म नहीं था, क्योंकि जो इंतज़ामात किए गए थे सिक्योरिटी के इंतज़ामात, क्योंकि एक थ्रेट तो थी, थ्रेट अलर्ट जारी भी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फ्राहम की गई जलसे के लिए, और जो इंतज़ामात इंतज़ामिया ने किया हमने वो किए। उस दिन इंटरनेट खुला हुआ था, इंटरनेट पे कोई वो नहीं था, हम सारे जी इंटरनेट तो हम सारे यूज ही कर रहे थे ना। जलसागाह के अतराफ में भी सिग्नल वगैरह जैम नहीं थे उस दिन?
सर जब नेट था ना तो नेट हम अब मुझे वहाँ तो मैं नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं अपने घर में बैठ के अपना नेट इस्तेमाल करता रहा, मैं वहाँ नहीं गया। लेकिन जाहिर है बिलोर हाउस में भी नेट था, बिलोर हाउस में सब कुछ था, लोग अपने टेलीफोन यूज़ भी कर रहे थे। वो तस्वीरें भी शायद होंगी, कुछ चैनल ने तो वो भी की थी, उसके तस्वीरें भी की थी कि जी मरियम बीबी भी यूज़ कर रही थी वो टेलीफोन उस वक्त भी। तो आई डोंट नो, लेकिन मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगेन मैं कहूंगा कि एक तकलीफ दे इत्तला थी जो उनको मिली। हम मेरा पॉइंट ही है बिल्कुल कि कुछ चीजों पे तो तय हो जाना चाहिए कि इस पर हमने बयानबाजी करनी नहीं है, और बयानबाजी से हम वो इश्यूज में महफूज रह नहीं पाए। बिल्कुल ठीक है। मैं इससे पहले कि हमारे वसीम बादामी साहब हमारे इख्तिलाफात हों, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इसकी तकलीफ नहीं होगी या शहबाज शरीफ को नहीं होगी? ये कैसे हो सकता है? तो तकलीफ तो है ना, सही बात है। और ये इन तकलीफ में हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको अल्लाह सब्र जमील अता करे। हम ये सुनते थे माएँ बेटियां बहनें तो सबकी सांझी होती है ना, इस पे तो बड़ा ए पॉलिटिकल हो गया। और अब ये जरा बता दीजिए मुझे अता तारड़ साहब, क्या है क्योंकि इंतजाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ चीजें फाइनल हो गई हैं कि वहां से मैयत की रवानगी कब होगी और यहाँ तदफीन कब होगी? देखिए वहाँ पे मैयत को पाकिस्तान भिजवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो भी रिक्वायर्ड है। अच्छा। वो आज के दिन में पूरी नहीं हो सकी, तो अगर वो कल पूरी हुई तो कल रात वाली फ्लाइट पे भी जस्ते खाकी रवाना किया जा सकता है, परसों पे भी बात जा सकती है, अभी तय नहीं हुआ। मेरी कल भी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज साहब से कोट लखपत जेल लाहौर में, आज भी मुलाकात हुई थी। अभी तक उनकी पेरोल पे रिहाई मुमकिन नहीं हुई। हमारी ये भी इस्तदा है कि उनको पेरोल पे रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने इंतजामात को भी देखना है, चीज़ों को फाइनलाइज भी करना है और अपनी वालदा की आखिरी रसूमात के आपकी इस्तदा क्या है कि उनको फौरी रिहा किया जाए? ये आपने रिटन लिख कर दे दिया है और इस पर अब तक क्या रिस्पॉन्स आया है? जी, मेरी कल राजा बशारत साहब वजीर कानून पंजाब से रब्ता हुआ था। जी। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि पेरोल पे रिहाई फौरी तौर पे कर दी जाएगी। जो मैंने आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर को सुबह दरखास्त डाली है, उसमें 2 हफ्ते के पेरोल की रिक्वेस्ट की है और साथ फौरी तौर पे पेरोल पे रिहाई का भी जो है मुतालबा किया है। ठीक है। अभी तक कुछ बताया नहीं गया, मुझे सिर्फ ये मीडिया के जरिए पता लगा है कि वो वजीर आला ने जो है वो काबीना की कमेटी को रेफर कर दिया है। तो ये लाल फीते की नजर नहीं होना चाहिए और उनको फौरी तौर पे रिहा कर दें। उन्होंने आके मामलात को देखना है, अपने खानदान के अफराद के साथ इस गम में शरीक होना है। तो इसमें ताखीर हो रही है, वो ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैं अता तारड़ साहब, अभी जैसे ही मेरा ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर को यहीं से मैसेज भी करता हूँ और कॉल करता हूँ, कॉल हो गया नहीं तो मैसेज में अभी कर लेता हूँ इंशाल्लाह। ये इसमें कोई वो नहीं होगा। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत मशकूर हूँ और आपने जिन जज्बात का इजहार किया, ये कई चीजें सियासत से बिल्कुल बालातर होती हैं और ये इंसानी इक़दार हैं। मैं आपका मशकूर भी हूँ और मैं कदर करता हूँ आपके जज्बात। जबरदस्त जज़ाकल्लाह, बेहतरीन, ठीक हो गया। माँ के उस पर तो हम बात ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये कारकुनान की सतह से लेकर यही मैसेज जाना चाहिए कि कुछ चीज़ों को हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। सियासत वगैरह उस पर अगर हमारे ख्याल में अगली पार्टी गलत भी बिहेव कर रही हो तो हमें ये सोच के छोड़ देना चाहिए कि भाई वो तो गलत कर रहे हैं, हम इस सतह नहीं जाएंगे, हम जिसका जवाब ही नहीं देंगे। मेरा ख्याल इसको जाने देना चाहिए कुछ चीज़ों को बिल्कुल। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हुए, अब ये जलसे वगैरह सब चल रहे हैं। शाला रज़ा साहिबा, पेशावर में जलसा हुआ, शौकत यूसुफ साहब बार बार कहते रहे कि भाई ये कोरोना है, यहाँ पर जलसा नहीं होना चाहिए और ये सब कुछ। अब जरा आप एक लम्हे को देखिए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुछ आप लोग ही थे, थोड़े अरसे पहले चले जाइए, इमरान खान साहब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर समझते थे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए और आप लोग कहते थे भाई लॉकडाउन होना चाहिए, ये आदमी इमरान खान लॉकडाउन ना ला के लोगों को मरवा देगा। आज आप लोग समझते हैं कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं, तभी आप लोगों को कह रहे हैं ना कि जलसे में आओ, यानी कि घरों से निकलो, यानी कि घरों में ना बैठो। तो ये तो फिर सियासत कर रहे थे क्या इसका? उस वक्त भी आप लोग जरा एक अक्स देखिए, आज से पहले आप लोग क्या कहा करते थे कि लॉकडाउन बिल्कुल होना कितना जरूरी है, दिखाइएगा। आज ये जो सूरत हाल है, इसमें सियासत को लाना ये बड़ा गुनाह होगा। वक्त का तकाजा ये है, हमें फिल फॉर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट बढ़ रहा हो, आप लॉकडाउन को ईज कैसे कर सकते हैं? गरीब के घर में कमाने वाला है, अगर वो दिहाड़ीदार है, अगर इस वबा की वजह से उस 500 रुपए वाले की डेथ हो जाए तो उन बच्चों को सारी जिंदगी, वो दिहाड़ीदार तो सारी जिंदगी के लिए उनकी गई ना। अगर हम लॉकडाउन को बिल्कुल खत्म करते हैं, उससे ज्यादा प्रेशर आएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। शैला साहिबा, अब लोगों की जिंदगियों का क्यों नहीं सोच रहे? जलसे होंगे, लोग आएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, मर जाएंगे, तो ये मसला नहीं है।
अच्छा, अभी हम आप लोगों की जब बात सुन रहे थे जी जी तो शौकत साहब ने कहा कि हम इनका जलसा भी बर्दाश्त कर रहे थे जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि उसमें कोरोना फैलने का डर था। लेकिन जमाते इस्लामी को इजाजत थी उसी पेशावर में ही जलसा करने की, वहाँ कोरोना फैलने का डर नहीं था उसी दिन, और उसको ये खुशी खुशी इजाजत दे रहे थे क्योंकि पहले हुकूमत में इनकी शरीक भी रही है। और गुजरावाला में जब जलसा हुआ तो एक SOPs पे अमल कराने का तरीका तो ये था कि 31 जगह पे दाखिली रास्तों पे कंटेनर थे, और जब वो खत्म हो गया तो उसके बाद SOPs पर अमल ना करने पे FIR काटी गई। लेकिन थोड़े दिन बाद वहाँ पे इमरान खान ने जलसा किया, उसमें तमाम SOPs पे अमल हुआ था, तमाम लोग नाक पे मास्क लगाए कर आए हुए थे, सब कुछ था। अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्रोग्राम में पता चला कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने किसी MP के यहाँ 500 से ज्यादा लोगों का इजलास था, वो वहाँ पे भी गई। फिर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस में मैंने स्टेज पे बैठे हुए लोगों के मुंह पे मास्क नहीं देखा। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट नहीं देखी कि मोहतरम खादिम रिजवी साहब के जनाजे में लोगों से कहा जाए कि नाक पे एक मास्क लगा लें। सिर्फ पीपल्स पार्टी के तो ये तो गवर्नमेंट साइड का है ना एटीट्यूड, जो कि आप पहले दिन से कह रहे हैं कि गलत है, गैर संजीदा है। आप लोग का तो मौक़िफ़ है ना कि लॉकडाउन होना चाहिए, आप लोग का मौक़िफ़ जो बात है वो ये है और हमारी ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सिम्टम्स हैं, बैड मतलब उनको बॉडी एक है या नज़ला है या वो खांसी है, वो ना आए, और जो आए वो मास्क लगा के। तो यही बात तो हुकूमत कुछ अरसे पहले कह रही थी कि अलामात वाले लोग घरों से ना निकलें, बाकी कारोबार जिंदगी चलता रहना चाहिए, बाकी लोग निकले। तो आप लोग कह रहे थे इमरान खान लोग मार देगा, इसको एहसास ही नहीं लोगों की जिंदगियों का। नहीं, अब तो ऐसा है ना कि ऐसा तो नहीं है कि आपने लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, यानी जिन इलाकों में नहीं है वो लोग निकल सकते हैं, आ सकते हैं। तो हम भी उन्हीं को ही बुला रहे हैं जो सेहतमंद है। देखिए, अब आपको हुकूमत की स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन की पॉलिसी पर एतराज नहीं है। कल तक तो था, आप लोग कहते थे कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए, और अब आप देख रहे हैं रोजाना 30, 40, 50, 60 लोग मरना शुरू हो गए। जब कोरोना आया था जी जी। और इस तरह फैला नहीं था और लोग जो थे इसके टेस्ट करने से कतरा रहे थे, तो बहुत जरूरी था कि वो लोग जो आइडेंटिफाई नहीं है, जो किसी मुल्क से आए, क्योंकि हमारे मुल्क में तो कोरोना नहीं था, तो उनको मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। और जिन जिनको चेस किया था वो हमने चेस किया था। जो क्वारंटाइन है वो फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमने डेस्क लगाई थी एयरपोर्ट पे, और तफ्तान में जो कुछ हुआ था उसके बाद हमने सक्कर में और मुख्तलिफ यानी आपके ख्याल में हुकूमत को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए? लॉकडाउन आपके ख्याल में हुकूमत को जलसे वगैरह को छोड़ दे? एक मिनट, वैसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है? तो मैं ये समझती हूँ कि वही अब इतनी अवेयरनेस है कि जो लोग समझते हैं कि वो नहीं निकले बाहर, वो ना निकले। और उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं था, लोग डर रहे थे और एक सिलसिला पैदा हो गया था। 3 माह पहले आप समझती हैं लॉकडाउन बहुत जरूरी था इसलिए कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब जरूरी इसलिए नहीं है कि अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस लोग निकल भी रहे हैं, और अभी अवेयरनेस आई होती तो मैं नजर आती ना, हमें कौन मास्क पहने में नजर आ रहा है रोड पे? अवेयरनेस तो लोग सीरियसली तो नहीं ले रहे हैं, तो मैं नजर आ रहा है। एक मिनट, अभी वजीर आजम साहब ने कहा कि NCOC में ये फैसला हो रहा था कि मार्केट्स बंद हो जाएं पंजाब में, इसकी मुखालफत आ गई और इस पे सोचा जा रहा है कि मार्केट खुली रखी जाए। और इन सारी बातों पे तो मैं ये समझती हूँ कि वो पॉइंट है। अता तारड़ साहब, ये आगे मुल्तान में जलसा आ रहा है 7 दिन बाद, और फिर लाहौर का आ रहा है 13 दिसंबर को, तो ये इजाज़त नहीं देंगे और इसकी वजह कोरोना पे बताएंगे अगर, तो भी आप इसको नहीं फॉलो करेंगे और करेंगे जलसा, बेशक उसमें लोग मुतासर हो जाएं, कुछ हो जाए। देखिए, बात यह है कि PDM इस हवाले से बहुत क्लियर है कि मामला अब गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जनूबी एशिया की कमज़ोर तरीन मईशत बन चुकी है, और इस हवाले से पिछले 2.5 साल में हालात बद से बदतर हुए हैं। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने वाले इन्होंने 1 करोड़ अफराद को बेरोज़गार कर दिया है, लोगों के रोज़गार छीन लिए हैं। तो ये जितने दिन ये हुकूमत रहेगी, ये लोगों की जिंदगियों के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अता साहब, माजरत के साथ कल तक हुकूमत यही कह रही थी कि बहुत गुर्बत है, भूख है, इसलिए हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे, लोगों को निकलना चाहिए वरना गुर्बत से भूख से मर जाएंगे। तब आप लोग ये कह रहे थे कि भाई लॉकडाउन लगाओ वरना कोरोना से मर जाएंगे। आज आप कह रहे नहीं, निकलो, हुकूमत से निजात दिलाओ। देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूं, देखिए लॉकडाउन उस वक्त वजीर आजम ने नहीं लगाया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी तजावीज़ दी,
हमने उस वक्त कोरोना के हवाले से आगाही मुहिम भी चलाई, जो हुकूमत का काम था, हुकूमत ने नहीं चलाई। और अब हालात इतने बदतर हो गए हैं पिछले चंद महीनों के अंदर, महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आप मुझे बताएं कि एक बंदा जिसकी 20-25 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो बिजली गैस का बिल दे, बच्चों की फीस दे, या वो अपने बूढ़े वालदैन की अद्वियात का इंतजाम करे। अद्वियात की कीमतें जो हैं वो मान नहीं हैं। तो बात यह है कि ये हुकूमत जितनी देर रहेगी, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जाएगा और लोग भूख से यहाँ मर जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं, और अल्लाह ना करे कोरोना फैल गया तो भूख से पहले कोरोना से मर जाएंगे। देखिए, वो हुकूमत को इकदाम टाइमली करने चाहिए थे ना। पता था ना सर्दियों में कोरोना आ रहा है। इनके अपने वज़रा, वज़ीर आज़म खुद कहते थे कि सर्दियां आएंगी तो ये बढ़ेगा, मौसम सरमा के अंदर इसमें इजाफा होगा। आज के दिन भी मुझे बताएं, आपकी भी कमर्शियल ब्रेक हुई है, एक ऐड चला है आगाही मुहिम के हवाले से। ये लोग सर आप ये कह रहे हैं ना कि हुकूमत ने अपना काम नहीं किया तो फिर हमसे भी कोई तवक्को ना रखे। जी, आप ये तो कहना कि इन्होंने अपना काम नहीं किया, हम तो करेंगे ना अपना काम, हम नहीं करेंगे, जल्द से रोक देंगे। हम तो इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। हमने लाहौर के जलसे के लिए 5 लाख मास्क का ऑर्डर दे दिया है। हम पेशावर में कितने लोगों ने मास्क पहने हुए थे? जायजा भी लेने गए थे। ये अब देखिए, इस तादाद का मुझे अंदाजा नहीं है, मगर लाहौर के हवाले से और मुल्तान के हवाले से हमने मीटिंग की है। आज भी हमने मीटिंग की है और हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि SOPs को फॉलो किया जाए। मुझे बताइए कि इमरान खान साहब ने हाफिजाबाद में जलसा किया, कोरोना ऑन द राइज था, जलसा किया, तो कल फिरदौस आशिक अवान साहब पे पर्चा दिया गया है क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उन्होंने NOC लिया था? भाई वो कहते हैं गिलगित में वज़ारा जलसे करते रहे, तब तक कुछ नहीं हुआ। खान साहब, फिरदौस आपा, फिरदौस जी देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब का जलसा था स्वात में हाफिजाबाद में, ये उस वक्त तक थे जब तक NCOC का फैसला नहीं आया था। और उस वक्त जो कोरोना की जो सूरत हाल थी वो 1% था, ये सबको पता है। और ये ददुशुमार जारी होते रहे हैं। और उसके बाद अचानक जो एक हफ्ता गुजरा, उसके बाद हमारा भी प्लान थे ना जलसों के। 21 को हमारा था, 22 को इनका था ना पेशावर में। लेकिन जब NCOC का फैसला है उसमें सिंध गवर्नमेंट बैठी होती है। और मजे की बात मैं आपको कहूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने परसों कराची में लॉकडाउन किया और आज से हैदराबाद में कुछ जगहों पे लॉकडाउन किया। वहां पे लॉकडाउन कर रहे हैं क्योंकि वहां पे लोगों की जानें कीमती है। यहाँ पे जो है ना, उनके लीडर आके कहते हैं नहीं, लोगों को निकालो, हम जलसे करते हैं। तो यहाँ पे लोगों की कीमतें अरजान होगी, शायद यही वजह होगी। अच्छा, आप शैलापा देखिए, शैला साहब आपने कहा स्मार्ट का लफ्ज़, यही स्मार्ट का लफ्ज़ आप लोग तंजिया कहते थे कि यार स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है यार, लॉकडाउन होता है या नहीं होता है? ये मुझे याद है कि ये स्मार्ट गुस्से में आ गए कह रहे स्मार्ट कुछ नहीं होता है यार, लॉकडाउन होता है या नहीं होता है? आज आप कह रही हैं हमने स्मार्ट लॉक, ये तो टर्म ही प्राइम मिनिस्टर की मुतारिफ कराई हुई है। देखिए, टर्म ज़हीन नहीं है, ये टर्म जो है इंटरनेशनली चल रही है। और मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अच्छा चले, ये टर्म आपने इजाद की, ठीक है, लेकिन आप तो इस टर्म का मजाक उड़ाया करती थी कि स्मार्ट क्या होता है यार, ये वज़ीर आला सिंध के अल्फाज हैं। अब आप या तो मुझे जवाब तो देने दें, इसका जवाब देना कि आप तो स्मार्ट का मजाक उड़ाया करते थे। दो, मैं आपको दो जवाब दूंगा। पहले दो चीजों का जवाब देना है या मुझे देना है? पहले शौकत साहब देंगे, फिर आप जवाब। जी शौकत साहब। अच्छा देखिए, जहाँ तक जुमा इस्लामी का ताल्लुक था उनको भी इजाजत नहीं मिली थी। अच्छा, जहाँ तक PDM पेशावर नहीं और नहीं कोई बगैर इजाजत की किया उन्होंने भी, हमारी तरफ से नहीं थी। सर हमारी तरफ से बुलाया क्यों नहीं? और किसकी तरफ से हो सकती है? आप ही हुकूमत है ना, ये आपकी तरफ से नहीं। देखिए, उनके जो है ना पार्लिमानी लीडर है इनायतुल्लाह साहब। इनायतुल्लाह साहब को हमने फोन किया, हमने सरदार हुसैन बाबक साहब को फोन किया, हमने जितने पार्लिमानी लीडर थे, आपके शहर-ए-आज़म वजीर साहब को किया, सबको हमने फोन किया। इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम 4 बजे असेंबली सेक्रेटरीट में आ जाए। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करते, जलसा करना चाहे करे, इजाजत हम नहीं देंगे, लेकिन अगर ये करना चाहे करे, लेकिन कम से कम SOPs को फॉलो। तो ये रियायत जमात इस्लामी के लिए है या इन लोगों के लिए भी है? इनको भी बुला के सैनिटाइज इनायतुल्लाह साहब को भी किया था ना। मैं यही कह रहा हूँ ना, इनायतुल्लाह उनके पार्लिमानी लीडर है, ये सारे सबने बाइकाट किया। पहले हमारे साथ कमिटमेंट की कि हम 4 बजे आएंगे, 4 बजे हम 5 बजे तक इंतजार करते रहे असेंबली सेक्रेटरीट में। हमने पूरा मीडिया भी बुलाया था, हम चाहते थे कि ये जलसा करें लेकिन साथ SOPs को फॉलो करें। इन्होंने बात ही नहीं, इन्होंने कहा हम नहीं सुनना चाहते आपकी बात। बताएं भाई, फाइनल में क्लोज करो। देखिए, जमहूरी रिवायत दूसरा बादामी साहब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा
कि जी तबलीग जंग बच चुका है, मैदानी जंग में आ चुके हैं, अब बाहर अब वापस जाएंगे तो गुनाह कबीरा होगा। मुझे ये बताया जाए कि ये फितवा है, ये कौन सा फितवा गलत है और ये मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या इसको आप ऑन करते हैं? क्या पीपल्स पार्टी जैसी सेकुलर लिबरल प्रोग्रेसिव, सही बात, लिबरल सॉरी, ये PMLN वाले इसको ऑन करते हैं? अगर बिल्कुल मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सियासत, बिल्कुल सही। डायनामिक्स जो है वो जो भी करेगा बिल्कुल सही है। ये बहुत अफसोसनाक जनाब शैला साहब आ जाओ, कितने फिर तारर साहब फाइनल, ठीक है पॉइंट एक जी शैला आप ये थक जाएं तो मैं जवाब दूं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध में सबसे पहले चंद यूनियन काउंसिल ऐलान की थी, तो वो स्मार्ट लॉकडाउन था, पूरा कराची एकदम बंद नहीं किया था तो तरीका, लेकिन जब पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में आने लगा तो फिर जो है वो ये किया था कि शाम 5 बजे वाला और ये, लेकिन जब सबसे पहले चंद यूनियन काउंसिल जो की थी वो स्मार्ट लॉकडाउन था। अब वक्त खत्म हो गया, उस पर आपके मुताल्लिका वजीर सईद गनी साहब की राय थी कि ये तरीकाकार हम अपना तो रहे हैं विफाक की तकलीद में, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, लॉकडाउन पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। पूरी दुनिया ने वजीर आज़म ऑन रिकॉर्ड कहा, मैं कल शॉट दिखा दूंगा उसको अप्रिशिएट रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में कहा। आप लोग खुद ही बात कर लेना, मुझे क्यों शुरू किया हुआ प्रोग्राम? सबसे पहले स्मार्ट लॉकडाउन चंद यूनियन काउंसिल के जरिए हमने लगवाया था। उसके बाद जब हमने देखा कि लोग अवेयर नहीं हो रहे और एक सिलसिला जारी है, लेकिन आप हंसे भी थे बहुत हमने पूरे स्मार्ट लॉकडाउन पे बड़े ऐलान किया और हमारी देखा देखी तमाम सूबों ने फौज तलब की और कैपिटल में भी ये हुआ क्योंकि लोगों में वो अवेयरनेस नहीं थी और आज भी इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि वजीर आजम ने हमेशा आप तो चाहते थे कि आप तो चाहते थे अभी आपने कहा अवेयरनेस आ गई, इसे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अभी आपने अवेयरनेस नहीं है, पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन और करना चाहते थे जो इमरान खान ने नहीं किया। आपकी तो ख्वाहिश थी पूरा पाकिस्तान, अभी भी आप जो आपके जलसे हो रहे हैं, जो आपके जलसे हो रहे हैं, ठीक है तारर साहब बहुत देर से तालीमी इदारे भी बंद और बाजार नहीं कर रहे थे, तारर साहब फाइनल लोग अमल करते हैं, हम आपका कारोबार भी बंद कर शैला साहब, तारर साहब बहुत देर में तारर साहब को फाइनल की कोरोना और वो लॉकडाउन को कर्फ्यू कहते थे। कोरोना की रोकथाम के हवाले से हुकूमत को बहुत संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और इन्होंने जो NOCs दिए हैं, तायरुल कादरी साहब का मीनारे पाकिस्तान पे प्रोग्राम हुआ है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, बुज़दार साहब ने अभी पूरा एक हफ्ता मनाया है जिसमें मजहबी तकरीबात उन्होंने की हैं, वहां पे कोई SOPs नहीं थे, हम तो चले फिर भी मास्क प्रोक्योर कर रहे हैं, तो ये हुकूमत के इकदाम नाकाफी हैं। उनको अब फैसला करना होगा कि लोगों की भूख मिटानी है या उन्होंने किस तरीके से इस मामले को निपटना है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है, मिटाने के लिए तो वज़ीर आज़म साहब लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं। जाते जाते दो बातें, सियासत से कुछ चीज़ों को दूर रखें। अगर मरियम साहबा की तरफ से ट्वीट आ भी गया था, शहबाज गिल साहब को हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, उस पर जवाबी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी कि इतने बजे पता चला आपको, इतने में पता चला। और दूसरी बात, खुदा का वास्ता है सियासत को मज़हब से भी दूर रखें। ये क्या कि जनाब ये एक जंग है और पीछे हटना गुनाह कबीरा है। कुछ चीज़ों से सियासत को हमेशा हमेशा दूर रखना चाहिए। कल मिलेंगे, अल्लाह ताला चाहे तो। अल्लाह हाफ़िज़।